हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। आज इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारा ये लेसन 3 रहने वाला है। हम डिस्कस करने वाले हैं एवं आज राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित 42 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को। आज की वीडियो में आने वाले सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया शुरू से लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का टाइटल है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये रहा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है। हम सीधे आंसर को डिस्कस करेंगे, तो ऑप्शन डी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। भारत के राज्य क्षेत्रों में राज्यों के राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। तो ये भारत के संविधान के भाग 1 के अंतर्गत व्यवस्था की गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारा है। प्रश्न संख्या 2, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, व, शा और दा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो इन श्रेणियों को जो समाप्त किया गया था वो वर्ष 1956 में समाप्त किया गया था। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को जो 4 श्रेणियों में बांटा गया था उन श्रेणियों को वर्ष 1956 में समाप्त किया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नया तीसरा प्रश्न है हमारा, 500 से अधिक रजवाड़ों या देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें देसी रियासतों के विलय करने के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, जो कहता है अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने शामिल होना विलंबित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 रियासतों ने शामिल होने में विलंब किया। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को सुनिश्चित हुई। इसके पश्चात देश में लगभग 562 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया और इसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। लेकिन अन्य 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन्होंने शामिल होने में विलंब किया और हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। और देसी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बीपी मेनन का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की देसी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने
इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, जो कहता है हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलय करना सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 20 सीटें आरक्षित हैं। आइए डिटेल में समझते हैं। भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है कि निम्न सदन, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, इसकी अधिकतम संख्या 550 होगी, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्तमान में सदन की सदस्यों की संख्या 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा। तो प्रश्न संख्या 8 जो हमारा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम अनुसूची में हमें संशोधन करना होगा। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, इसीलिए प्रथम अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9, जो कहता है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया। तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया था। इसको विस्तार से समझते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बनाए। वो कौन कौन से आधार थे? एक भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, दूसरा देश की एकता और अखंडता, तीसरा वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता और चौथा कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न संख्या 10, जो कहता है नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है। तो नए राज्यों के गठन की जो शक्ति है वो हमारी अंतर्निहित होती है संसद में। प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसको विस्तार से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। तो यह शक्ति संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, जो कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, यह शक्ति संसद को
प्राप्त है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 है। ये कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद को एक नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 12 जो कहता है उसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नया प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 कहता है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान में अनुच्छेद 239 क एवं अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15 जो वर्णन करता है निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण की विधि के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। तो प्रश्न संख्या 15 के ऑप्शन है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नए राज्य के निर्माण में यह व्यवस्था नहीं है, बाकी जो अन्य 3 व्यवस्था है यह हमारे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है जो कहता है सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। करना क्या है, सूची फर्स्ट में राज्य है और सूची सेकंड में अस्तित्व में आने का वर्ष है। तो पहले हम इसको मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम कूट को देखकर उससे आंसर भी चयनित करेंगे। तो पहला है हमारा नागालैंड। नागालैंड की अगर बात की जाए तो 1963 ईस्वी में नागालैंड की स्थापना हुई थी। दूसरा है झारखंड। झारखंड राज्य की जो स्थापना है वो 2000 ईस्वी में हुई थी। तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया और सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई। तो नागालैंड यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 है। तो देखिए कूट में कौन सा है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ पारित होना अनिवार्य है। तो प्रश्न संख्या 17 के विकल्पों के अनुसार ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर रहेगा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना दिया गया।
तो प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम भारत का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो प्रश्न संख्या 18 इज द राइट आंसर। इसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझते हैं। भारत की स्वतंत्रता वर्ष 1947 में सुनिश्चित हुई और 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी, राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 19 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल राज्य से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं नया प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 जो कहता है राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो यह आवश्यक है राष्ट्रपति की। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति महोदय की सहमति को प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। जून 1948 में गठित पुनर्गठन आयोग भाषाई आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न संख्या हमारा 21 है। तो 21 के जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। एस के धर भाषाई आधार पर समिति के अध्यक्ष थे। इसको विस्तार से समझते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था तथा देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण भारत में मांग उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसे धर आयोग भी कहते हैं। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैल गया। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। इसके सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसे JBP समिति के नाम से भी जाना गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य को गठित किया गया? तो प्रश्न संख्या 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। धर आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये कब बना? प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया।
नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 26, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ हमें नहीं को देखना है। ऑप्शन ए, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। ऑप्शन सी, केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन में सहयोगी हैं। और ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्रश्न में दिए गए सभी के सभी विकल्प सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, वर्ष 1956 में किस संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया? तो प्रश्न संख्या 28 जो स्क्रीन पर है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाग 8 संविधान का केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30, जो कहता है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद हैं 239 से 241। अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 32, जो कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो पहला ऑप्शन है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। दूसरा है, दादरा एवं नागर हवेली को वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तीसरा है, दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है। और चौथा है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है और यही इसका उत्तर है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें आयोग नहीं 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से पृथक किया गया था। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड एक पूर्ण राज्य है, वह संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। बाकी दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी ये सभी संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 34, किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो दिए गए विकल्प में जो प्रश्न संख्या 34 के अनुसार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35, जो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तथा उसका गठन वर्ष सुमेलित नहीं है? तो यह हमारा, अगर हम देखें प्रश्न संख्या 35 की बात करें तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सुमेलित है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का गठन
1956 में हुआ है, दमनदीप 1962 में हुआ है, दिल्ली का 1956 में हुआ है, चंडीगढ़ का गठन 1967 में नहीं बल्कि 1966 में हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जो कहता है निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है और दिल्ली हमेशा चर्चा में रहती है। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, जो कहता है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई। तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा वर्ष 1963 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच क्वेश्चन नंबर 39। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा स्थापित है। तो ऐसे प्रदेशों की संख्या 3 है। वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों में विधानसभा स्थापित है और ये केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था। तो यह किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें देश की समस्त रियासतों के एकीकरण या उनके विलयीकरण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जो कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो यह अधिकार भारत की संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वह वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि नीचे दी गई सूची में दिए गए राज्यों का मिलान कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य हैं और सूची 2 में उनके गठन वर्ष हैं। तो पहले हम इनको मैच कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो इनका गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में, हरियाणा 1966 और सिक्किम 1975 ईस्वी में। तो ए का 4 देखते हैं हम, तो ए और सी नहीं है, बी और डी हो सकता है। बी का 2, तो बी का 2 हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 42। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण 42 प्रश्नों को संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस वीडियो में आने वाले सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आप समस्त प्रश्नों को बहुत गंभीरता के साथ में नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी स्टडी को बनाए रखिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि हमारा चैनल आपकी स्टडी में कितनी मदद कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।